आजकल तो बहुत है फैंटी खाने का खौफ, पर्चे होने का खौफ। क्यों जी? आजकल तो बहुत है। अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ है उसके बाद से तो क्या कोई लिमिट रह ही नहीं गई ना। और फिर सहाफ़ियों पे जिस तरह से FIRs हुई हैं, एडिशनल प्रेशर्स है, जो मैंने बात की, नौकरी जाने का खौफ। अच्छा, इसके खिलाफ बात करोगे तो ये रद्द अमल आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आने से पहले राना साहब और मैं ये बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, ये बात इसको बुरी लग सकती है। वो ये कर सकता है किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, ज्यादती हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। तो आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, ये मैं इस वजह से यहाँ पे कहना चाहता था कि अगर ये हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक फैमिली हैं, ठीक है, हम एक फैमिली है ना यार। किसी एक के साथ अगर कुछ गलत होगा तो बाकियों के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुझे जो आवाज़ देगा मैं उसके साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया इज़ समथिंग विच इज़ इवन मोर क्लोजर टू द पीपल दीज डेज, ज़्यादा अवामी है। अब एक ज़माना था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जब चैनल्स आए और उसके बाद फिर लोगों के सामने एंकर्स आए, उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग उनसे रिलेट करते थे कि हमारी बात करता है, ये अवाम की बात करता है। उसके बाद हमने देखा कि उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी थोड़ी मिलावट आई और कुछ साइड्स लेना शुरू कर दी गई, कुछ बायस, कुछ प्रेजुडिस डेवलप हो गए, कुछ कैंपिंग हो गई, उसके मुताबिक लोगों ने बात करना शुरू कर दी। एज एन एंकर पर्सन, और उसकी एक तैयारी है, टीम है, उसके बाद आप फिज़िकली भी प्रिपेयर होते हैं, पेंट कोट टाई पहनते हैं, कोई पफिंग वगैरह भी कराते हैं, पूरा सेट है। मतलब कि एक बहुत एहतमाम होता है ना, और इतने भरपूर एहतमाम के बाद फिर एंकर साहब जाते हैं सेट पे, बैठते हैं, और उसके बाद फिर कान में प्रोड्यूसर बोलता है सर 20 मिनट्स टू गो लाइव, 20 सेकेंड्स टू गो लाइव, और फिर 10, 9, फिर 5, 4, 3, 2, 1 क्यू, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ, ठीक है। तो लेकिन डिजिटल पे मैंने देखा है कि बच्चे, अभी ये इमरान, आपका नाम है इमरान, मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, यहाँ पे एक खातून बैठी थी, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, फ़ारूक साहब जो कह रहे थे, इनमें बिल्कुल ही कोई वो नहीं है, कैमरा शाने अस्सलाम वालेकुम ठक करके बाजी दे। सीरियसली मैं हैरान होता, बोले कि हम कोई ज़ेन बनाते थे, कोई कंटेंट की तैयारी होती थी, उसके बाद लाइटिंग, कैमरा, एक्शन, ये सारी चीज़ें होती थी, और डिजिटल वाले जिधर जैसे बैठे होते हैं उधर ही एकदम ठक करके शुरू हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और फिर एनर्जी। और आई एम वन ऑफ दोज एंकर पर्सन जिसके बारे में इंडस्ट्री में कहा जाता है कि एग्रेसिव है, इंट्रो फायरी किस्म के देता है, लेकिन इतनी एनर्जी से बोलते हैं और इतना ऊंचा बोलते हैं कि माइक्स की ज़रूरत नहीं होती। और कई दफ़ा मुझे इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो मैं कहता हूँ पहन ज़रा हौला रखो, आराम नाल गाल करो, ठीक है। तो वो एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लगता है बुनियादी तौर पर कि चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी है, इफ़ यू कैन कनेक्ट विद योर व्यूअरशिप, अगर आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो आप कामयाब हैं। अब उसके लिए आप कोई टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कोई डिग्री की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास तो फॉर्मली नहीं है कोई डिग्री उस हवाले से, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, सेल्फ सेंसरशिप का एक मैकेनिज़्म मौजूद है। मुझे ये पता है कि ये चीज़ अखलाकियात पे पूरी उतरती है, ये नहीं उतरती, ये कानून के मुताबिक है, ये नहीं है, ये मुनासिब है, ये नामुनासिब है, ठीक है। तो उसका मैं इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए इफ़ यू कैन कनेक्ट विद योर व्यूअर्स, इफ़ दे कैन फील देमसेल्व्स इन योर वॉइस, ठीक है, तो आप कामयाब हैं। अगर आप जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनकी बात करते हैं। वो जो बात कर रहे थे जावेद साहब के, आजकल हमारा जितना भी जर्नलिज्म है वो ही सेज शी सेज, तो मैंने बड़ी दफ़ा ये शुरू में जी अच्छा जी फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ये कह रहे हैं, फ़लाने सॉर्ट, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता था। मैं कहता था यार मुझे क्या लगे, नवाज शरीफ ने आज ये बोला है, शहबाज ने ये बोला है, इमरान खान की आज ये स्टेटमेंट आई है, मरियम ने ये बोला है, बिलावल ने ये बोला है, वेयर इज़ दी वॉइस ऑफ अ कॉमन पाकिस्तानी। मतलब कि वो तो जो बोल रहे हैं वो अपना बयानिया दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी की बात कौन कर रहा है, अवाम की बात कौन कर रहा है। और उसमें भी आप देखें कि सियासतदानों में भी जो अवाम की ज़्यादा बात करता है वो अवाम में ज़्यादा मकबूल है। तो मैंने तो अपना जो शुरू किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं अगर कैमरे के सामने जाकर बोलता हूँ तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी इसकी अफादियत है वो कैथारसिस है। मुझे 16 साल हो गए वकालत करते हुए, मैं थानों में भी जाता हूँ, मैं अदालतों में भी जाता हूँ, मैं सड़कों पर भी जाता हूँ, मैं इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ ना। तो जितना इनजस्टिस, जितनी नाइंसाफ़ी, जितनी
गलाजत मैं देखता हूँ इर्द गिर्द। तो उसके बाद अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ये कैमरे की अपॉर्चुनिटी ना हो तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाना। तो मेरे लिए सबसे बड़ी इसकी इफादियत कैथारसिस है। मैं वो कैथारसिस करता हूँ, अपना दिल से बोलता हूँ और नेक नियति से बोलता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि सच बोलूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जितना करीब सच्चाई के रह सकता हूँ उतना करीब रह सकूँ। कई दफ़ा आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं, नौकरी जाने का खौफ, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैं ये उस दिन मुझे BNU वालों ने बुलाया हुआ था अपनी कॉन्वोकेशन में, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पर बच्चों से यही बात की थी कि एक जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में होते हैं। कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आपने उसको उसमें compete करते हुए अपनी जगह बनानी है। आप बैंकर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, एक कट थ्रोट कंपटीशन है, आपने उसको उसमें compete करना है, अपनी जगह बनानी है, एंड देन यू राइज। लेकिन यहाँ पे वो कंपटीशन तो आप लोगों ने फेस करना है। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद देन इफ़ यू स्टिक टू रियलिटी एंड टू ट्रूथ, तो यू डूइंग जस्टिस टू योर जॉब, एंड एज लॉन्ग एज यू डूइंग जस्टिस टू योर जॉब यू आर सक्सेसफुल। और मुझे नहीं पता ये डॉलर्स के वाले से जितनी भी बातें हो रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे रात को घर में जब आप सोते हैं अपने बिस्तर पर, तो नींद भी सुकून की आनी चाहिए। देखें, हर चीज़ का, हर आइडिया का एक वक्त होता है, और जो भी कोई एक नया आइडिया होता है ना, उसकी शुरू में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, उसे अपनी जगह बनानी पड़ती है। आप खुद पे रख के देखें ना, ये इन्होंने अभी हारिस की मिसाल दी, उसे 3 महीने लगे ना अपने आप को मनवाने में, बनाने में। तो इसी तरह एक आइडिया है, एक सोच है, एक तहरीक है, कुछ भी है, उसको अपना वक्त लगता है अपना नाम बनाने में। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है, उस पर तनकीद भी होती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उस पर पब्लिक ओपिनियन आता है, और इवेंचुअली फिर जाके उसका मुकाम बनता है। तो ये एक इर्तिका का अमल है जिससे कोई भी बरियो ज़मान नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई आइडिया है। बल्कि एंकर्स भी नहीं थे, पहले गाली दी, ठीक है। तो ये इर्तिका का एक अमल है जिसमें से यूट्यूब गुजरा है, यूट्यूबर्स गुजरे हैं, और ये जो इसमें से गुजरता है ना और फिर अपनी जगह बनाता है, फिर उसको फिर कोई बिछाड़ भी नहीं सकता।